स्वच्छता आज के समय की बहुत महती आवश्यकता है। जी। तो हम विद्यालय स्वच्छता को प्रोजेक्ट विधि के द्वारा विद्यार्थियों को जिम्मेदारी दे सकते हैं। इसमें समस्या यही है कि विद्यार्थी का हर अलग अलग जो विद्यालय के भाग हैं उन्हें स्वच्छ कैसे रखा जाए। तो विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट विधि के द्वारा ये पढ़ाया जा सकता है और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। आजकल की एक समस्या है हमारी कि हमारा प्रदूषण एक समस्या है जी। तो प्रदूषण को भी एक परियोजना के आधार पर प्रदूषण की समस्या का हल कैसे करें, विद्यार्थी उसका अवलोकन करके उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं कि प्रदूषण में वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, इनके द्वारा हम किस तरह से इस समस्याओं को हल करें और उस पर विभिन्न चित्र एकत्रित करें, चर्चा करें और उनसे जानकारी एकत्रित करके उसका प्रस्तुतिकरण करें। मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट विधि में हम शिक्षार्थियों को यह अवसर भी देते हैं कि वह अनुमान लगाए, कल्पना करें। जी। हमारी जो मतलब वैसे जो औपचारिक शिक्षा है उसमें इसका अवसर बहुत ही कम है कि एक पढ़ने वाला अनुमान लगा सके। जी हाँ, कल्पना कर सके, उसको एक ठोस रटे रटाए उत्तर की तरफ जाना होता है। तो प्रोजेक्ट विधि उसको ये अवसर देती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अनुमान लगा सके, कल्पना कर सके, अपने आप को व्यक्त कर सके। तो इससे उसकी सृजनात्मकता में वृद्धि होगी, उसकी रचनात्मकता में वृद्धि होगी, सोचने की मनन चिंतन मनन क्षमता में वृद्धि होगी और विद्यार्थी तर्कपूर्ण सोच की ओर आगे अग्रसर होगा। जी जी। तो इसी विधि का ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और इस प्रोजेक्ट विधि के कुछ लाभ भी होंगे। जी हाँ। हम क्यों करें? एक आम सवाल हितेश जी हमारे मन में उठता है कि हम इस विधि का प्रयोग क्यों करें। जी हाँ। तो कुछ ना कुछ लाभ इस विधि का होगा या अन्य विधियों की तुलना में कुछ विशेषताएं इसमें ऐसी जरूर हैं जिसकी चर्चा भी आपने की, जिसके कारण एक शिक्षक का ध्यान इस तरफ या एक शिक्षिका का ध्यान इस तरफ आकृष्ट होना चाहिए। तो उन लाभों की ओर यदि आप जो प्रोजेक्ट विधि के लाभ हैं उस तरफ यदि आप हमारा ध्यान आकृष्ट कराते तो बेहतर होता। प्रोजेक्ट विधि के क्या लाभ हैं? जी हाँ सर, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर रखा है कि इसके लाभ क्या क्या हैं। जी। तो मैं कुछ लाभों को यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि सक्रिय अधिगम एक है हमारा, कि विद्यार्थी पूरे समय सक्रिय रहता है। जब प्रोजेक्ट से विद्यार्थी कार्य करता है तो वह निष्क्रिय नहीं रहता है। जैसे कि एक विधि हमने देखा था कि व्याख्यान विधि में अनिवार्य नहीं है कि हर विद्यार्थी सक्रिय हो, वो कक्षा में सक्रिय नहीं रहता है। तो प्रोजेक्ट विधि में जब विद्यार्थी सक्रिय है, विद्यार्थी खुद कार्य कर रहा है तो उसे अपने आप उसे अधिगम में रुचि जागृत हो रही है विद्यार्थी की। फिर हमारा यह है कि जो हमने अनिवार्य शर्त है प्रोजेक्ट विधि की कि यह वास्तविक जीवन के अनुभव से संबंधित होती है। तो जब कोई भी प्रकरण या कोई भी समस्या वास्तविक जीवन से हम लेते हैं तो अपने आप उसमें रुचि जागृत होना स्वाभाविक है। क्योंकि वास्तविक जीवन की समस्याओं को जब हम हल करते हैं तो विद्यार्थी कई लोगों से जुड़ता है, कई लोगों से बात करता है, कई लोगों से चर्चा करता है, तो वह अपने आप सीखता है बिना किसी विनय अनुनय के, अपने आप स्वतः स्फूर्त अधिगम करता है। तो यहाँ पर देखा हमने कि जो उसका जो अधिगम है वो अर्थपूर्ण होता है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, उसकी उपयोगिता है, तो इसलिए वो अर्थपूर्ण अधिगम की ओर ले जाती है हमें। यह विधि हमें विद्यार्थियों को पूर्ण स्वतंत्रता दें इसकी ओर ले जाती है कि विद्यार्थियों को हम वहाँ शिक्षक का कोई बंधन नहीं है कि उसे ये करना है या नहीं करना है। ये स्वतंत्रता देती है विद्यार्थियों को कि अपना कार्य खुद करें, अपने समूह में अपनी खुद बातचीत करें, अपना स्वतः की जो विभिन्न उसके विचार हैं उनको रखें। तो यह स्वतंत्रता का नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर इस विधि का एक बहुत अच्छा लाभ है कि यह विद्यार्थियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसके अलावा विद्यार्थियों में जिम्मेदारी का विकास होता है, क्योंकि विद्यार्थी जब स्वयं करता है तो जब उसे हम किसी को दल बना के काम दे दिया हमने कि आपको ये पत्रिका का यह काम करना है, तो विद्यार्थी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करता है। इसी तरह इसमें जिम्मेदारी के गुण का विकास होता है कि किसी कार्य को अपनी खुद की जिम्मेदारी से कैसे किया जाए। जी। तो ये कुछ लाभ मैंने आपको बताए प्रोजेक्ट विधि के। और जैसे मान लीजिए वो एक समूह में काम करता है तो सहयोग की भावना का विकास। बिल्कुल जी, आपने एक दूसरे के मनोभावों को समझना, जी हाँ, उसके अनुकूल काम करना, तो सहअस्तित्व का भी विकास मुझे लगता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रोजेक्ट विधि से और भी कई लाभ हैं, जैसे कि सहयोग की भावना, सहकारिता की भावना का विकास होता है। फिर विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है। जब वो काम खुद करते हैं तो उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, उनमें सहयोग और सहकारिता की भावना होती है। जब समूह में कार्य करते हैं तो समूह में कार्य कैसे करना, समूह कार्य
को कैसे समझना, आपसी संबंधों को कैसे कायम करना, विद्यार्थी विद्यार्थी संबंध, विद्यार्थी शिक्षक संबंध, तो इस तरह से समूह में कार्य करना विद्यार्थी सीखता है। उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, क्योंकि जब समूह में कार्य करते हैं तो विद्यार्थियों में कोई ना कोई उनको लीड करता है, तो उसमें नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। उनमें रुचि जागृत होती है, उनमें प्रेरणा एवं उपलब्धि का एहसास होता है। जब किसी कार्य को कर देते हैं, कुछ किया, हमने खुद ने कुछ किया, जी हाँ, तो ये उपलब्धि का जो एहसास है, ये विद्यार्थियों में स्वप्रेरणा का कार्य करता है, तो उस काम को और आगे करें, यह उन्हें एक अपने आप में उनके लिए एक अच्छी प्रतिपुष्टि होती है। तो विद्यार्थी में रुचि होती है, प्रेरणा है, उपलब्धि का एहसास है, तो ये सब हमारे इस विधि के मुख्य मुख्य लाभ हैं। और इसमें चुनौतियां लगातार बनी रहती हैं, आगे क्या होगा, जी हाँ, आगे क्या होगा, आगे तो सरसता बनी रहती है, समरसता रहती है, हाँ, और चुनौतीपूर्ण वातावरण निर्मित होता है, हाँ, कि हमें करना है ये कार्य को, बिल्कुल, हमें और ये करते जब जिम्मेदारी जाते दी है। हैं तो अब क्या का जो चरण है, जी हाँ, वो जी एक हाँ, तरह से हमेशा आपको उत्सुक बनाए रखता है। जी हाँ, आपकी जिज्ञासा के शांत होने तक की जो उत्सुकता है वो बराबर बनी रहती है, वो बनी रहती है। जी, प्रोजेक्ट विधि में एक बड़ा लाभ ये भी है कि आप सरसता बनी रहती है, उत्सुकता बनी रहती है, और आप जो जानने के जो जिज्ञासु लोग हैं या इच्छुक हैं विद्यार्थी, उनको लगता है कि उन्होंने कुछ प्राप्त किया, उन्होंने उपलब्धि का बोध, जी हाँ, क्योंकि वो स्वयं करते हैं, बाकी विधियों से अलग हटके, जैसा आपने शुरू में ही बताया कि यह ऐसी विधि है जिसमें शिक्षार्थियों की संलग्नता बहुत आवश्यक है। यदि वो इसमें संलग्न नहीं है तो फिर इस विधि का बहुत लाभ नहीं होगा। यदि बैठे बिठाए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, जी हाँ, जी जो हाँ, कुछ किताबों से कुछ बड़े महापुरुषों की लिखी हुई बातों का संकलन करके भी, कई जगह उसे भी हम लोग प्रोजेक्ट मानते हैं कि आप इस बिंदु पर विभिन्न लोगों द्वारा कही गई बातों का संकलन करें, जो व्यक्तिगत होता है। हालांकि इसमें भी एक लाभ तो है ही कि आप इसी बहाने विभिन्न विचारकों को पढ़ते हैं और उनके विचारों को एकत्रित करते हैं और एक खास बिंदु के विचारों को जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार हितेश जी, आपने बड़े ही विस्तार से हमारे शिक्षार्थियों को प्रोजेक्ट विधि के बारे में, उसके विविध चरणों के बारे में, और साथ ही साथ उसकी जो उपयोगिता है, उसके जो लाभ हैं, इसके बारे में बताया। हम अपेक्षा करते हैं अपने डीएलएड के प्रशिक्षुओं से कि वे अपनी कक्षाओं में इस तरह का प्रयोग करेंगे। और एक आग्रह और है कि प्रोजेक्ट विधि को करते हुए कृपया समय प्रबंधन को अवश्य ध्यान में रखें। बिल्कुल कि जब तक समय प्रबंधन को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, कई बार इसलिए भी हम प्रोजेक्ट विधि का सहारा नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम उस हिसाब से संपूर्ण विद्यालयीय पाठचर्या में समय का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, जिसमें हमारे लिए या हम शिक्षकों के लिए, हम शिक्षिकाओं के लिए प्रोजेक्ट विधि कराने की गुंजाइश हो। इसलिए हम जब भी विद्यालय स्तरीय पाठचर्या पर चर्चा करें तो प्रोजेक्ट विधि के लिए भी कुछ न कुछ समय हमें अवश्य निकालना चाहिए। तो आज इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए एक बार फिर से आपका डॉक्टर हितेश शर्मा जी बहुत बहुत आभार, और आप सभी प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।